दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले 59 एप्लीकेशन बैन हुई थी, इसके अंदर एक टिकटॉक भी था। और अभी काफ़ी सारे लोग मतलब इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों है और एप्लीकेशन ही तो है। तो आज मैं इस सब के बारे में बात करने वाला हूँ कि मतलब क्या क्या इसके बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें चल रही थी, क्या क्या हो सकता था और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी थी, आपकी एप्लीकेशन कितनी खतरनाक थी या बाकी कितनी खतरनाक हो सकती थी आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों के पास जाए उतना अच्छा है और उन्हें पता चले कि मतलब सीन चल क्या रहा था। देखिए, जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर कोई भी सेफ़ नहीं है। ये चीज़ तो पक्की है कि आप लोग अगर इंटरनेट के ऊपर हैं तो आप लोग सेफ़ नहीं हैं, आपका डेटा सेफ़ नहीं है। पर उसे बहुत हद तक आप सेफ़ कर सकते हैं अपनी सावधानियां रख के। आप अपनी तरफ से देख सकते हैं कि आप कुछ गलती ना करें तो आप सेफ़ हैं, और आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ऐसे ही आपकी ये 59 एप्लीकेशन यानी कि 59 एप्लीकेशंस थी जिसमें कि आपका जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती थी। और ज़्यादा बात किसकी हो रही है, आपके यूसी ब्राउज़र की और टिकटॉक की। देखिए, यूसी ब्राउज़र का अगर आपको सीन बताऊं मैं, तो यूसी ब्राउज़र के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस थे पहले से ही कि वो आपका डेटा लीक कर रहा है या फिर आपके ऊपर नज़र रख रहा है, या जो भी चीज़ें थी उसे ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया था कुछ टाइम के लिए। उसे अपना पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ा था, उसे सारे प्रूफ देने पड़े थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी मतलब कि। तो इसी वजह से वो तो है, आपका कंट्रोवर्सी में था। बाकी बात करें टिकटॉक की, तो देखिए, वैसे मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे खुद के दोस्त हैं। मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो टिकटॉक यूज़ करते थे, पर उन्हें मतलब ये चीज़ है अभी उनके माइंड में, सिर्फ टिकटॉक को लेके नहीं, बाकी एप्लीकेशन लेके, कि हम यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, हम ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम टिकटॉक नहीं यूज़ कर पाएंगे। और सिर्फ एप्लीकेशन तो है, इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या डेटा चला जाता है। हम कौन सा कोई मतलब कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं जिसका डेटा लीक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या हमारे अकाउंट में कौन सा लाखों करोड़ों रुपए हैं। तो वो सब चीज़ें थी, इसी वजह से मैं सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, कम से कम लोगों को पता चले कि मतलब सारा सीन था क्या। मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और इसमें क्या क्या था हम आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने आपका ऑफिशियल अपने नोटिस में बोला है कि ये एप्लीकेशंस आपकी खतरा थी आपके देश के लिए, आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए। देखिए, अगर आपको अपनी खुद की सिक्योरिटी प्यारी नहीं है तो अपने चाहने वाले उनकी कर लीजिए, अपने देश की कर लीजिए। देश तो सबको प्यारा होता है, तो देश के लिए तो इतना करना पड़ेगा। अगर आपसे पहले बोला गया था कि आप इन एप्लीकेशन का यूज़ मत करो, आपने तब भी किया, पर जब आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि इसे अनइंस्टॉल कर दो, इसे बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से, तो वो कुछ सोच समझ कर ही लिया है। देखिए, हम लोग कंज्यूमर हैं, हम एक कस्टमर हैं, हम बहुत छोटे रूप में हैं, पर जो आपकी सरकार है वो बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक पावर है। बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। वो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पता है जो चल रही है, हम सिर्फ आगे का चेहरा देख पा रहे हैं, पर जो पीछे का चेहरा है वो देखने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग हैं सरकार के पास जो उसे बता सकते हैं कि ये चीज़ है और इससे खतरा है देश को। तो इसी वजह से ये किया गया है। जैसे मैं आपको बताया अभी यूसी ब्राउज़र का सीन, कि यूसी ब्राउज़र तो मैं आपको बता दिया कि ये तो था ही गलत, और इसके साथ आपकी और भी एप्लीकेशंस थी। पर अगर बात हो रही सबसे ज़्यादा टिकटॉक की, तो टिकटॉक की बात क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर रिसर्च की गई है, इसके ऊपर पता किया गया क्या क्या चीज़ें थी। देखिए, आपको क्या लगता है कि मतलब सिंपल सी एप्लीकेशन थी, आपने वीडियो बनाई, डाल दी, आपको लाइक मिल गए, कमेंट मिल गए, आपकी वीडियो शेयर कर दी गई और ये सारा सीन है। आपने प्रोफाइल बनाई, आपने ये सब काम किया, आपको फेम मिल गया। तो पर इसके जो पीछे की रियलिटी है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें पीछे क्या काम हो रहा था, मतलब कि बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है इसमें। मान लो इस एप्लीकेशन को एक स्पाइंग टूल की तरह यूज़ किया जा रहा हो, मतलब कि मान लो जो जहाँ भी इसका सर्वर है, चाइना में इसका जो सर्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि ये चीज़ें प्रूफ की गई हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, आप लोग रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। वही बताने के लिए मैं आपको आज वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर आपको एक स्पाई बनाया जा सकता था आपके फ़ोन को, कैसे, वो चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। तो ये बहुत खतरे वाली चीज़ थी, अच्छा है बैन हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या किया जा सकता था, मतलब कि जो आर्टिकल्स आए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरा सर्वे किया गया था, देखा गया था कि मतलब एक्चुअल में ये किस किस चीज़ की परमिशन ले रही थी, मतलब परमिशन नहीं, ये एक्चुअल में किस किस चीज़ को यूज़ कर रही थी आपके फ़ोन के अंदर, मतलब कि इसके पास क्या क्या एक्सेस थे। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, आपका जो फ़ोन होता है वो जब भी कोई नई एप्लीकेशन डालता हो तो वो आपसे एक्सेस मांगता है।
तो अगर आप उसे एक्सेस दे देते हो तो उसके पास क्या क्या चीज़ें एक्सेस जा सकता है, वो क्या क्या चीज़ें आपके एक्सेस कर सकता है, उस चीज़ के बारे में बात करूंगा अभी मैं। सबसे पहले था आपका हार्डवेयर, और हार्डवेयर में आपके सबसे पहले आपके प्रोसेसर की पता कर रही थी मैं, आपके उसमें कौन सा प्रोसेसर है आपके फ़ोन में, कितनी कोर्स हैं, आपका कौन सी डिस्प्ले है, कितने साइज़ की डिस्प्ले है, आप क्या क्या यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें पता कर रहा था। मतलब हार्डवेयर में आपको जो भी चीज़ें आती है ना, वो सबका डेटा इसके पास जाता था, क्योंकि आपको पता है कि आपके डिवाइस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ये एक्सेस कर सकता था और उसे यूज़ कर सकता था किसी भी तरीके से। अभी ये बात सिर्फ एक जने के ऊपर अगर हम बोलें कि मतलब एक जने का डेटा अगर जा रहा है तो उसे क्या कर लेगा आपका चाइना या कोई भी कंपनी क्या कर लेगी, पर आप सोचिए एक बड़े स्केल पे, एक मास स्केल पे, जहाँ पर लाखों या करोड़ों लोगों का डेटा अगर एक साथ जाएगा उनके फ़ोन्स का उनका, तो क्या हो सकता है। तो आपका हार्डवेयर था ये। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशंस। आपके फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उनका डेटा सबका, मतलब कि आपने जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उन सबका डेटा आपका जो टिकटॉक था या है वो आपका एक्सेस कर सकता था, और अगर अभी होता तो एक्सेस कर भी रहा होता, और हो सकता है फ्यूचर में आपका एक्सेस करे, इस तरह की कैपेबिलिटी ये रखता था। इसके साथ साथ आपने कौन सी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में पहले थी और उनका जो डेटा था वो सब भी एक्सेस ये कर सकता था कि आपने क्या क्या किया है उनके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आपके फ़ोन के अंदर सब कुछ सेव रहता है। आप कभी अपना प्ले स्टोर खोल के देखेंगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी पहले, तो वो सब चीज़ें भी आपका ये एक्सेस कर सकता था टिकटॉक। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क, कि आपका नेटवर्क कैसा है, मतलब कि आपका जो आईपी एड्रेस है, आपका लोकल आईपी एड्रेस है, आपका मैक एड्रेस है, आपने कौन से वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा डेटा भी आपका जो टिकटॉक था वो आपका एक्सेस कर रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। एक और चीज़ आती है आपकी रूट और आपका जेल ब्रेक, किसका फ़ोन आपका जेल ब्रोकन था, किसका आपका फ़ोन रूटेड था, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपके फ़ोन में, फिर कुछ भी किया जा सकता है अगर आपका फ़ोन जेल ब्रोकन हो या अगर रूटेड हो। तो ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक थी। अगर टिकटॉक को पता चल जाए, मतलब जो बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें चल रही हैं उन लोगों को पता चल जाए, तो आपके फ़ोन के साथ क्या कर सकते हैं आपको नहीं पता है वो बात। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ पता करी गई वो थी आपकी जीपीएस। आपके जीपीएस की जो पिंग थी उसे हर 30 सेकंड में आपका रिफ्रेश किया जा रहा था, जिससे कि आपकी जो लोकेशन है उसे हर 30 सेकंड में पता चल सके कि आप कहाँ पर हैं, यानी कि आपकी सबकी लोकेशन ट्रैक की जाती थी इसमें, और वो सब चीज़ें इसमें थी। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपको नहीं पता कि लोकेशन से क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। सोचो लाखों या करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ कि मतलब कहाँ पर मूव कर रहे हैं, कहाँ पर हैं ये लोग जो मतलब आपका टिकटॉक यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं टिकटॉक से, तो उनका सारा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका कुछ डेटा और निकल के आया इसके अंदर कि कुछ लोगों ने ये प्रूव किया कि जो टिकटॉक था वो आपका जो रिमोट कोड था उसको भी एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी रखता था या रखता है। तो सोचिए अगर पता है इसमें अगर वो ऐसा कर दे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो आप नहीं सोच सकते। वो आपके फ़ोन को एज अ बॉटनेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो फ़ोन होगा वो एक बॉटनेट होगा, आपको पता भी नहीं होगा इस बारे में। अगर कोई मालवेयर अटैक होता है, ठीक है, मालवेयर अटैक यानी कि जो आपके कोई भी हैकर्स हैं वो कोई मालवेयर अटैक करते हैं, तो उसके अंदर आपका जो फ़ोन है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वो एक बॉटनेट होगा और आपको पता भी नहीं होगा उस बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ थी। अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, जो कि प्रूव की गई पॉसिबल हैं टिकटॉक के द्वारा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है वो है आपकी टाइपिंग, यानी कि आप क्या क्या टाइप कर रहे हैं, आपके जो जेस्चर्स हैं वो क्या क्या हैं, आप कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो सारा डेटा आप सोचिए लाखों लोगों का अगर जाएगा किसी के पास तो क्या हो सकता है उससे। मतलब उससे एक पूरे ग्रुप की एक मेंटालिटी का पता चल सकता है कि मतलब वो लोग कैसे हैं, वो क्या क्या चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हैं, क्या किस तरीके की बातें करते हैं। सोचिए ये सारा डेटा अगर डेटाबेस में रखा जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है एक देश के लिए। एक पूरे करोड़ों लोगों को अगर डेटा ये तो इस तरीके से जाएगा तो क्या होगा उससे। उसके साथ जो और भी चीज़ें आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड, किसी के यूज़र नेम पासवर्ड पता चल जाए तब क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें भी थी इसके अंदर। और इसके अंदर आपके थे कॉल का डेटा, आप कहाँ पर कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, कितनी बात की आपने, किससे बात की, क्या बात की, ये सारी चीज़ें। आपने देखा होगा कि आपने कोई सिंपल सी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, मतलब कोई भी, मान लो कोई मैं कैम स्कैनर की बात करूं, अगर आपने कैम स्कैनर भी डाउनलोड किया और उसके अंदर आपने आपकी कॉल की परमिशन क्यों मांगेगा। आपकी सारी की सारी जो एप्लीकेशन होती है चाइनीज़ वाली, ये बिना फालतू की आपके एक्सेस मांगती हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि सिंपल सी कोई भी एप्लीकेशन होगी जिससे दूसरी चीज़ का कोई मतलब भी नहीं है, कोई सिंपल सी एप्लीकेशन, फोटो वाली एप्लीकेशन भी आपका कॉल की एक्सेस मांग लेगी, आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांग लेगी, और आपको देनी पड़ती है क्योंकि वो वर्क नहीं करती अगर आप उन्हें एक्सेस नहीं देंगे। अगर आप एक भी परमिशन उसे डिनाई कर देंगे तो वर्क नहीं करेगी वो। इसके साथ साथ और भी चीज़ें थी, जैसे कि आपका फाइल्स, मैसेजेस, यानी कि आपने किसको मैसेज किया, किसको मैसेज नहीं किया, क्या मैसेज आया, क्या बात करी वो, प्लस आपके फाइल्स, आपके फ़ोन के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती थी। उसके साथ साथ आपके बाकी के एप्लीकेशंस, यानी कि जो और अदर एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के अंदर, उन सब का डेटा, उस सब के ऊपर नज़र रखना। उसके साथ साथ आपका एक बहुत मस्त चीज़ निकल के आई, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, आपका iOS 14 लॉन्च हुआ है।
iOS 14 के अंदर एक फीचर है कि जब आपका क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड का मेरा मतलब है कि मान लीजिए आपने कहीं से कोई डेटा आपका कॉपी किया, आप इंटरनेट पे गए, आपने कोई डेटा कॉपी किया, या फिर आपके फ़ोन के अंदर या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वहाँ से आपने कोई डेटा कॉपी किया, तो जो डेटा होता है आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे जाके पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा वो। तो क्लिपबोर्ड में आपका ये फीचर है आपका iOS के अंदर कि अभी जो फीचर आया आपका iOS 14 में कि जो भी आपका डेटा आपका कॉपी किया गया है क्लिपबोर्ड के अंदर, उसका एक्सेस कौन सी एप्लीकेशन ले रही है। यानी कि आपने कोई कॉपी किया डेटा, उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन उस डेटा को देख पा रही है, आपके कॉपी का डेटा को। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अंदर सबसे पहले नाम पता है किसका निकल गया है? टिकटॉक का। तो तभी के तभी आपका जो एप्पल ने टिकटॉक को बोला इस चीज़ के बारे में, और टिकटॉक ने अपने जस्टिफिकेशन में बोला कि हाँ हम इस चीज़ को अपडेट कर देंगे और ऐसा नहीं करेंगे आगे से हम लोग, ठीक है। और ये चीज़ आपकी हो रही थी पहले से भी। ये तो आपका जो iOS 14 में नया फीचर आया उसको पता चल गया, क्योंकि जो बैकग्राउंड में आपका काम चल रहा है वो आपका देख सकता है iOS 14। तो ये चीज़ तो पता चल गई, पर ये चीज़ तो कब से हो रही है? आपके एंड्रॉयड फ़ोन से उनके अंदर भी हो रही है कि आप कुछ कॉपी करेंगे कहीं से। और आपको क्या लग रहा है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। मान लो कोई आपका सीक्रेट डेटा हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो और वो भी आपका एक्सेस कर ले, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत बड़े स्केल पे तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ें भी थी। प्लस के साथ साथ आपका HTTP के ऑथेंटिकेशन पे था ये। यानी कि आपको नहीं पता होगा, HTTP आपका सिक्योर नहीं होता है, HTTPS आपका सिक्योर होता है। जो आपका वेब पेज पे देखते हैं ना ऊपर लिखा होता है HTTPS, वो आपका HTTP आपका सिक्योर नहीं होता। अभी तक उसी के ऑथेंटिकेशन पे था इसकी वेबसाइट। तो सोचिए कि ये आपका सिक्योर भी नहीं था। तो ये चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो सोचिए अभी कितनी सारी चीज़ें थीं जो कि आपकी बैकग्राउंड में चल रही थी। ये सब चीज़ें आपके एक्सेस करने के केपेबल है, और कितनी जगह पर ये टिकटॉक आपका एक्सेस कर भी रहा था। तो सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक था, और अभी भी है, और अच्छा बैन हो चुका है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। मान लीजिए आपने एक नया अकाउंट बनाया टिकटॉक के ऊपर, और आपने खुद ने भी देखा होगा कि टिकटॉक पे जो फेमस होना था इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। आपने देखा कि आपने अकाउंट बनाया, 2-3 वीडियो डाली, आप थोड़े दिन में आपके अच्छे खासे व्यूज़ आने लग गए, लाइक्स आने लग गए। तो आपको क्या पता कि कितना जेन्युइन है ये चीज़, कितने जेन्युइन लोग देख रहे हैं। आपको पता है बॉट्स के बारे में कि जो बॉट आपके मतलब पीछे से बॉट आपके लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, पर ये चीज़ बहुत बड़े स्केल पे चलती है। आप जो आपकी चाइनीज़ जो एप्लीकेशंस होती हैं, या आपके चाइना में ये काम बहुत बड़े स्केल पे होता है कि वहाँ पर नकली लाइक्स और कमेंट्स और फॉलोअर्स, ये सब चीज़ें आपके बांटी जाती हैं, मतलब कि आपके पैसे में खरीदी जाती हैं। तो उस टाइम पे आपका टिकटॉक भी ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। प्लस के साथ साथ आपका कोई भी फ़िल्टर नहीं था इसके अंदर। जो आपकी एप्लीकेशन थी उसके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं था, कोई चिल्ड्रन फ़िल्टर नहीं था। बस एक लाइन क्रॉस करने की देर है, उसके बाद कुछ भी डाल सकते हैं उसके ऊपर वो। तो ऐसी चीज़ें भी चल रही थी, और आपको पता है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा ईजी है ऐसी चीज़ें करना। तो वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी बिल्कुल भी, प्लस ये सारे काम चल रहे थे। तो ये सब चीज़ें थीं इसके अंदर। प्लस अगर सोचिए अगर एक सिर्फ टिकटॉक इतना कुछ कर रहा था आपका चाइनीज़ एप्लीकेशन होते हुए, तो सोचिए जो आपकी 58 एप्लीकेशन बचती हैं वो क्या क्या चीज़ें कर रही थी या किस केपेबल थी, ठीक है। आपने एक्सेस तो उन्हें भी दिया है, आपने अलाउ तो उन्हें भी करा कि आपके फ़ोन के अंदर वो काम कर सकें। हम सिर्फ आपका एक परमिशन दे देंगे कि इसे आपने अलाउ कर दिया, तो उसके बाद हमें तो नहीं पता हमारे फ़ोन में क्या क्या हो रहा है, पर उन्हें तो पता है कि वो बैकग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में था कि आप कितना सिक्योर रह सकें। अभी मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त हैं उन्हें भी थोड़ा सा एक आंसर मिल गया होगा कि क्यों आपका बैन किया गया है, या कितना इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी और आपके देश की सिक्योरिटी। तो अभी भी अगर कुछ लोगों ने आपने सेव करके रखी है एप्लीकेशन कि नहीं हम नहीं अनइंस्टॉल कर रहे, क्या पता बैन हट जाए, जितना जल्दी हो सके उसे हटा दीजिए। आपकी खुद की सिक्योरिटी है, आपको खुद को सिक्योर रहना है, देश को सिक्योर रखना है, तो वो आपके हाथ में है। जितना हो सके उसे जल्दी हटा दो, और इस वीडियो को भी शेयर कर दो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। वीडियो देखने धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।